Hello students, welcome to you all. So student, today we will revise the chapter political parties from your civics book. तो आज इसका आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी जो आपके राजनीतिक दल होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में आज उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु come together to contest elections and hold power in the government। तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होता है, उसमें कई सारे लोग होते हैं साथ जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और उसके बाद अगर वे चुनाव जीत जाते हैं, उनकी बहुमत यानी मेजॉरिटी होती है तो उनकी क्या बनती है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार बनती है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। और देखिए जब ये गवर्नमेंट बनती है, ये पॉलिटिकल जो पार्टी है, अगर ये इनकी सरकार बनती है तो ये क्या करती है, देखिए कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स ये क्या करती हैं, इनिशिएट करती हैं समाज के लिए। देखिए ये सोसाइटी से ही चुनकर आते हैं। इसके जो भी मेंबर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो सोसाइटी के लिए ही क्या करते हैं, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाते हैं। पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। तो जो एक मूलभूत राजनीतिक जो डिवीजन होता है सोसाइटी में, उसे भी ये क्या करती है, दर्शाती है। Thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interests in upholds। तो देखिए जो भी पार्टी है वो किसके कारण जानी जाती है, कि वो किसके साथ खड़ी है, उसकी पॉलिसीज़ किसके सपोर्ट में है और किसके वो इंटरेस्ट्स में, यानी कि किसकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें एक पार्टी के माध्यम से हम जान सकते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। तो देखिए 3 इसमें कंपोनेंट्स हैं अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लें। पहला है देखिए लीडर्स, जो इसके लीडर्स होते हैं, जिन्हें राजनेता भी कहा जाता है। दूसरे हैं आपके द एक्टिव मेंबर्स, यानी कि जो सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं। और एक होते हैं फॉलोअर्स। तो ये 3 होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कैसा फंक्शन होता है? पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस, जो इनके ऑफिसेस होते हैं, बने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग, एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, और जो भी राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं उनको क्रियान्वित करती हैं। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस मेंशन बिलो। देखिए जो फंक्शंस होते हैं वो दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जो भी पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज। वे अलग अलग जो योजनाएं होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सोसाइटी के लिए ही होते हैं अधिकतर, तो उन्हें क्या करती है, आगे लाती हैं। एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम, और जो वोटर्स होते हैं वो उनसे उन्हें चुनते हैं। थर्ड, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण इनका एक रोल होता है, भूमिका होती है देश के लिए कानून बनाने में। तो जितनी भी जो भी जिन गवर्नमेंट होती है आपकी, जिसके मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए किसी भी लॉ बनाने के लिए, कोई भी नया कानून लाने के लिए इनकी मेजॉरिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर सरकार है, तो अगर उसकी मेजॉरिटी है और बिल पर वे सभी सहमत हैं तो नया कानून बन जाता है। चौथा, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पार्टीज होती हैं वही गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती भी हैं। दोज पार्टीज दैट lose in the election play the role of opposition to the parties in power by
वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। तो देखिए कई ऐसी पार्टीज भी होती हैं जो चुनाव हार जाती हैं, जो आपके होते हैं लोकसभा चुनाव। तो देखिए हार तो जाती हैं, लेकिन वो किसका यहाँ पर भूमिका निभाती है? अपोजिशन पार्टी की। यानी कि वो अपोजिशन पार्टी होती हैं और क्या करती हैं, जो यहाँ पर पावर में होती है पार्टी जिसकी गवर्नमेंट बनती है, तो उनकी जो भी देखिए योजनाएं होती हैं, नए कानून वो लेके आती हैं, तो उनमें अपने ये व्यू देते हैं, अलग अलग व्यू, और क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं गवर्नमेंट की। और अगर कभी गवर्नमेंट की कोई योजना फेल होती है या कोई गलत योजना वो लेके आती है, तो उसको भी ये पूरी तरह से क्रिटिसाइज करती है, उसकी आलोचना करती है। यानी कि जो अपोजिशन है ये भी क्या करती है, सरकार को अच्छा कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रेशराइज्ड करती है। 7 पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। और जो पार्टीज होती हैं वो जो पब्लिक ओपिनियन होता है, उनके जो सुझाव होते हैं, विचार होते हैं, उन्हें सेव देते हैं। 7th, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। तो जो भी पार्टीज होती हैं, तो वो जो भी देखिए पार्टीज किससे चुन के आती हैं? लोगों से चुन के, क्योंकि जो आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर लोग ही चुनते हैं अपनी सरकार, अपने नेता, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जो पार्टीज होती हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है कि वो जो सरकारी मशीनरी है उस तक उनकी पहुंच बनी रहे, और जो भी उनके भलाई की जो योजनाएं आती हैं, वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, वो लागू करे गवर्नमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या क्या करती हैं। द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस विच आर मेंशन अबव। तो जो भी अभी आपने ऊपर पढ़ा वो सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? पॉलिटिकल पार्टीज। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टीज हेल्ड द रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज टू द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे आप अभी आपने पढ़ा अपोजिशन पार्टी, तो वो क्या करती है? अलग अलग व्यूज अपने पेश करती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। और देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इसमें अलग अलग जगहों से, पूरी कंट्री से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो नेता होते हैं वो चुनकर आते हैं। तो इस तरह एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का निर्माण होता है यहाँ पर। दे वर्क एज मैकेनिज्म टू सपोर्ट टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोज देम। तो देखिए कई तरह के ये काम करते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, न्याय दिलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सारी ज़रूरतें पूरी करती हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास होती हैं। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव? तो हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? इन अ डेमोक्रेसी, अगर बात करें एक लोकतंत्र में, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए कोई भी ग्रुप है नागरिकों का, तो वो क्या है? बिल्कुल आज़ाद है पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लगभग 750 से भी ज़्यादा क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वहाँ पर। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस। लेकिन देखिए ये पार्टीज़ बनी तो हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो सीरियस कंटेंडर होते हैं, जो प्रतिद्वंदी होते हैं, वो वैसी पार्टियाँ ये नहीं हैं। इनमें से कई क्या हैं? ये स्थानीय पार्टीज़ हैं जो स्पेसिफिक प्लेस में ही क्या करती हैं? कार्य करती हैं। सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो ये हमारे सामने एक सवाल उठता है कि कितनी जो इफेक्टिव पार्टीज़ हैं वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी।
इन सम कंट्रीज, देखिए कुछ कंट्रीज में क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। वहाँ पर क्या है, वन पार्टी रूल रहता है, वन पार्टी सिस्टम रहता है। तो वहाँ पर क्या होती है, केवल एक पार्टी का ही क्या रहता है, कंट्रोल होता है और वही गवर्नमेंट चलाती है। दिस सिस्टम इज नॉट कंसीडर्ड एज अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। और देखिए आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर एक पार्टी ही पावर में है, उसी का कंट्रोल है, तो वो के जो डिसीजंस भी होंगे वो भी क्या होंगे, वन साइडेड होंगे। तो अगर बात करें हम डेमोक्रेटिक कंट्री की या डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम हम अच्छा नहीं कह सकते इन सम कंट्रीज। और देखिए कुछ कंट्रीज में क्या होता है, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द टू मेन पार्टीज। जो पावर है वो टू पार्टीज में बटी होती है। सच ए पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। जैसे आपका कहाँ पे, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पर इस तरह का आपका क्या चलता है, सिस्टम चलता है, टू पार्टी सिस्टम। इन सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a responsible chance of coming to power either on their own strength or alliance with others. It is called a मल्टी पार्टी सिस्टम। और देखिए कई जगह क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा क्या करती है पार्टीज कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शन। और अगर उन्हें मेजोरिटी नहीं मिलती, जितनी सीटें चाहिए होती हैं उन्हें पार्लियामेंट में, तो अगर वो नहीं मिलती उन्हें, तो वो क्या करती हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस कर लेती हैं या कोलिजन कर लेती हैं, जिसे कोलिजन गठबंधन सरकार कहा जाता है। सो स्टूडेंट, लेट्स नो अबाउट द नेशनल पार्टीज, जो आपकी राष्ट्रीय दल होते हैं, राजनीतिक दल। एवरी पार्टीज इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। तो अभी आपको बताया गया था कि इंडिया में लगभग 750 से ज़्यादा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन सभी यहाँ पर बड़ी पार्टीज़ नहीं हैं, कुछ स्थानीय पार्टीज़ भी हैं। और सभी को कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन में। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज़ फॉर लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज़। और जो इलेक्शन कमीशन होता है तो वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ देते हैं किन्हें, जो बड़ी और इस्टेब्लिश्ड पार्टीज़ हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज़ laid down details criteria of the proportion of votes and seats that the party must get in order to be recognized party। तो देखिए अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्राइटेरिया हैं, कुछ योग्यताएं हैं। अगर कोई भी पार्टी उन्हें पूरा करती है तो वो एज ए नेशनल पार्टी उसे मान्यता मिल जाती है। तो देखिए नेशनल पार्टी बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, उससे पहले समझते हैं थोड़ा सा स्टेट पार्टी क्या होती है। अ पार्टी सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। तो देखिए अगर कोई स्टेट पार्टी डिक्लेयर होती है तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं स्टेट में, उसे बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। और जिसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए अगर कोई स्टेट पार्टी है तो उसे उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी वोट पड़ते हैं टोटल, उसका 6% सिक्योर करना पड़ता है। और साथ ही उसे उस लेजिस्लेटिव असेंबली की लगभग 2 सीट जीतनी जरूरी है, तभी उन्हें कहा जाएगा स्टेट पार्टी। सो व्हाट अबाउट नेशनल पार्टी। देखिए नेशनल पार्टी क्या है, ये नेशनल लेवल पे है। तो इस नेशनल पार्टी के लिए क्या है, लोकसभा इलेक्शन यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। अ पार्टी सिक्योर्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। तो कोई भी पार्टी जिसे लोकसभा इलेक्शंस में जितने भी वोट पड़ते हैं उनका कितना मिले, 6% या उससे ज़्यादा, या 6% मिले उन्हें वोट किसका, 4 स्टेट्स की जो असेंबली होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उनके टोटल वोट्स का कितना मिले 6%। और साथ ही वो कितनी सीट जीते 4 सीट जीते लोकसभा में, तो उसे कहा जाएगा नेशनल पार्टी।
सो स्टूडेंट, लेट्स नो अबाउट मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया। कौन कौन सी यहाँ पर आपकी, तो देखिए, देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। तो देखिए 2018 तक आपकी कितनी थी, आपकी 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज थी जिन्हें मान्यता मिली हुई थी इलेक्शन कमीशन से। सो स्टूडेंट, दिस डाटा इज टेकन in 2018. So recently one new party emerged, नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसे एनपीपी भी कहा जाता है। तो अभी जो रिसेंटली अगर बात करें तो आपकी कितनी हो चुकी है, 7 से 8 हो चुकी है। तो अभी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज पहले 7 थी 2018 तक, उसके बाद देखिए रिसेंटली अभी आपकी जो बनी है नेशनल पीपल्स पार्टी, तो आपकी हो चुकी है 8 पॉलिटिकल पार्टीज। सो लेट्स नो अबाउट देम। So there are 8 national parties in India in 2020 as per the Election Commission of India. तो देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है आईएनसी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिश्ड इन 1885। तो आपको पता ही होगा कि 1885 में ड्यूरिंग दी इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके सेशंस भी चलते थे एवरी ईयर। जो भी प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर्म बीजेपी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिश्ड 1980। उस समय इसका नाम क्या था, भारतीय जनसंघ। वॉज बीजेपीज प्रीडिसेसर एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1951। तो देखिए 1951 में फॉर्म हुई आपकी भारतीय जनसंघ, जिसे बाद में कहा गया भारतीय जनता पार्टी। प्रेसिडेंट नाउ प्रेजेंट जेपी नड्डा जी। थर्ड, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिश्ड इन 1984, प्रेसिडेंट सुश्री मायावती जी। फोर्थ, नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसे कहा जाता है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, इस्टेब्लिश्ड इन 1999, प्रेसिडेंट शरद पवार। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसे कहा जाता है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, इस्टेब्लिश्ड इन 1925, सेक्रेटरी जनरल डी राजा। नेक्स्ट वन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई जिसे कहा जाता है, और ये कौन सी विचारधारा है, मार्क्सिस्ट, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, उनकी विचारधारा से प्रेरित है। सो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है इसका, एंड इस्टेब्लिश्ड इन 1964, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो हैं सीताराम येचुरी। सेवंथ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एआईटीसी जिसे कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म, हेडक्वार्टर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, इस्टेब्लिश्ड इन 1998, चेयरपर्सन ममता बनर्जी जी। इट बिकेम अ नेशनल पार्टी इन 2016। तो पहले स्टेट पार्टी थी, बाद में क्या बन गई है, नेशनल पार्टी। एंड नेशनल पीपल्स पार्टी, हेडक्वार्टर इम्फाल, इस्टेब्लिश्ड इन 2013, प्रेसिडेंट कोरनाथ संगमा। It is the first national party from the North East India and it was made so in 2019। तो ये रिसेंटली बनी थी आपकी। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 8 नेशनल पार्टीज़ जिन्हें रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, मान्यता मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिवीजन ऑफ चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप you understood it well. So we will continue this revision in the next part. Till then, bye.